हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस श्रृंखला में हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। अध्याय है संख्या 8। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 6 करने वाले हैं। आप सभी को पता चल चुका होगा कि जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल है, अर्थात चतुर्भुज है। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारा प्रमेय और उदाहरण को हमने कवरेज किया है। तो जैसा कि जो लोग बच्चे रेगुलर हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि जस्ट इसके पिछले वाले भाग में हम लोग ने उदाहरण संख्या 4 और 5 किया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस भाग में जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे प्रश्नावली 8.1 का, जो प्रश्न संख्या 1 है, 2 है और 3 है उसको। तो चलिए मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और अपना नोट्स खुद से बनाते चलिए, ताकि आपको पढ़ के फिर बाद में समझने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए बिना समय को इधर उधर व्यतीत किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 बुक का जो सोर्स है एनसीईआरटी किताब का है ये सब क्वेश्चन। ठीक, तो जो पहला प्रश्न है यह कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमको एक पार्ट दे दिया, दूसरा पार्ट कह रहा है कि आप इसे प्रूव कीजिए। तो हमें दिया हुआ क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसके जो विकर्ण हैं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमें क्या दिखाना है, आयत। वह जो है आयत है। आयत दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो प्रत्येक एंगल है कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा है तो समांतर होगी ही। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जो प्रत्येक कोण है अर्थात एंगल 90 डिग्री का ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है क्या नहीं है, हम ये सब एक फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि नंबर कटने की संभावनाएं नहीं रहे बोर्ड के एग्जाम में। तो हमें ऑलरेडी ज्ञात है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें जो विकर्ण है वो बराबर हैं। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि ABCD हमारा यह एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये जो AC और ये जो BD, ये जो विकर्ण है आपस में क्या है, बराबर हैं। अर्थात AC बराबर क्या है, BD है। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कोई झंझट नहीं है। हमें अब सिद्ध क्या करना है ये लिखना पड़ेगा ताकि आप क्लियर कट रहें और उसी के अनुदिश आप अपने अगले स्टेप में आगे बढ़ें। तो हमें जो सिद्ध करना है वह यह करना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। ये हमें बताना है, सिद्ध करना है। तो अब इसमें हम क्या प्रमाण देंगे, ठीक है। प्रमाण में हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB, अर्थात त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, DCB और एक दूसरा त्रिभुज हमारा E बन गया। तो फर्स्ट त्रिभुज हमारा E हो गया और ये वाला हो गया हमारा सेकंड त्रिभुज। E अगर हम दोनों त्रिभुज की बात करें तो हम पाएंगे कि AC बराबर क्या है, BD है। मतलब A से C जितना है उतना ही B से D है, क्योंकि यह क्या है, यह विकर्ण है, ये हमें ज्ञात है। और जब हम ध्यान से देखेंगे तो BC बराबर CB, देखो ये जो साइड है फर्स्ट वाले त्रिभुज में भी है और सेकंड वाले में भी है, ठीक है। तो ये दो को हमें साइड पता चल गया। अब देखो, अब यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख की भुजा होती है वह क्या होती है भैया, सम्मुख की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि CD बराबर क्या हो जाएगा, AB। CD बराबर AB, तो CD बराबर AB या AB बराबर DC, तो ये चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हो गया। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में जो 3 साइड्स हैं वह इक्वल हैं, अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB क्या हैं, सर्वांगसम हैं। अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DCB के, किससे, तो साइड 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 नियम से।
अर्थात एस 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 ट्रिपल एस नियम से। तो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनकी जो संगत भाग होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। उसी को सीपीसीटी बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अर्थात संगत कोण भी बराबर होगा और संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो देखो संगत कोण में क्या आएगा, कोण एबीसी बराबर होगा कोण बीसीडी के। कोण ए बी सी अर्थात कोण ए बी सी है वह बराबर होगा बी सी डी के। अर्थात ई वाला जो एंगल है, ई वाले एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ ए हमने बात जान लिया कि ई वाला एंगल के क्या है भैया, बराबर है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ए हमारा क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और ए सी डी है लाइन और ए बी लाइन है। इसको एक बीसी लाइन क्या कर रही है भैया, प्रतिच्छेद कर रही है, मैंने तिर्यक रेखा है। तो जो इसके एक ही तरफ जो कोण बनेंगे उनका सम कितना होगा बताइए, पिछले भाग में बहुत बार बता चुके हैं। अर्थात ई वाला और ई वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, परंतु कोण एबीसी और बीसीडी को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। यह कैसे हो रहा है, क्योंकि तिर्यक रेखा बीसी के एक ही ओर बने अंतःकोण है, इसलिए दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो जोड़ होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब देखो ए बी सी किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर है। हमने कन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर लिया है इसको। तो हम ए बी सी, कोण ए बी सी जोड़ कोण बी सी डी के जगह पर हम कोण ए बी सी ही लिख सकते हैं। तो कोण ए बी सी यह हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 2 कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ए बी सी कोण कितना आ जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। दूसरे भागा लगा देंगे और यहाँ पे या के सिंबल दे देंगे। तो यहाँ से जो हमारा कोण ए बी सी कितना आ गया, 90 डिग्री। इससे क्या पता चलता है कि जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी था, अगर उसका एक कोण 90 डिग्री है तो इसका मतलब वह आयत है। आ गई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमरा एगो भैया दे दिले है वर्ग और उसको दिखाना है कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 गो। तो वो दिखाना है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और दोनों जब कट करेंगे तो वे कहाँ कट करेंगे, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब वो जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ जो एंगल बनेगा वह कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ज्ञात चीज़ है उसको हम लोग लिखते हैं। ज्ञात मतलब क्या, दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखते हैं हमें क्या निकालना है, मतलब सिद्ध क्या करना है। तो हमें ज्ञात है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है जिसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। देखो ए बी सी डी यह एक क्या हो गया, वर्ग हो गया जिसके सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे और आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हमें बताना है कि ये वर्ग इतना हमें ज्ञात है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ये हमें इसमें बताना है कि जितना AC होगा उतना ही BD होगा। अर्थात AC बराबर क्या प्रूव करना है, BD। ये हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है। और ये भी प्रमाणित करना है कि जो AC है यह परपेंडिकुलर है BD के। अर्थात इस पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अर्थात ये जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पर करेंगे, ये हमें करना है, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, विकर्ण दिखा दिया। और हमें ये दिखाना है कि जो विकर्ण हैं, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये जो मध्य बिंदु है अर्थात O से A और O से C ये आपस में बराबर होते हैं और O से B और O से D ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी दिखाना है।
और जब ये दिखा देंगे तो ये पूरा BD और पूरा AC ये भी बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमाण में हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA। अगर हम बात करें त्रिभुज DBA ई वाला त्रिभुज, और फिर हम बात करें CBA के, और CBA, यहाँ पर एक त्रिभुज है CBA ई वाला त्रिभुज। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि AB बराबर BA है, जितना AB है उतना ही BA है, अर्थात दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उभयनिष्ठ है। AD बराबर BC है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितना AD की लंबाई होगी उतना ही किसकी लंबाई होगी भैया, BC की लंबाई होगी। तो जितना AD होगा उतना ही हमारा क्या होगा, BC होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जितना AD उतना ही BC, क्योंकि वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोण DAB बराबर कोण CBA 90 डिग्री होगा। कैसे, तो देखिए कैसे होगा। तो कोण DAB ई वाला 90 है, और CBA ये भी 90 है, CBA ये भी क्या है 90 है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग के सभी कोण अंतः कोण जो होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और चारों बराबर आपस में होते हैं। तो ये हमें दोनों क्या चला गया, पता चला गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज DAB है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज CBA के, अर्थात DBA सर्वांगसम है CBA के। कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ से CPT रूल लगाएंगे, अर्थात कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल से जो BD होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, जो संगत भुजा होगी वो बराबर हो जाएगा, अर्थात ये जो BD है ये वाला AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम ये दो त्रिभुज लेकर चले थे ऐसे। तो इसका जो ई वाला पार्ट है और इसका ई वाला जो पार्ट है दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हो गए, एक दूसरे का ढक देंगे, तो जो BD होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। तो पहला चीज़ तो हमें प्रूव कर लिए। दूसरी बात हमें ये प्रूव करना है कि OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, AOB और COD में, ठीक है। तो AOB A रहा और COD A रहा, ठीक है। तो यहाँ देखो AOB और COD, अगर हम इसमें बात करें तो ये जो AB जितना होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है और वर्ग की भुजा क्या होती है भैया, बराबर। यहाँ देखो ये एक दूसरे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल होंगे अर्थात शीर्षाभिमुख कोण वो क्या होंगे, बराबर। तो एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब इसको क्या करना है, दिखाना है कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है। तो अभी हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, इसमें से क्या निकालनी पड़ेगी, एक और हमें एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एकांतर कोण से कह सकते हैं कि जो हमारा कोण OBA है, OBA वो बराबर होगा OCD के, OBA जो है वो बराबर होगा OCD के, ई वाला के, OBA बराबर होगा OCD के। तो ये हमारा एकांतर कोण ए हो गए, ठीक है। तो एकांतर कोण से हमने देख लिया कि यहाँ दो क्या हो गए, दो हमारे कोण बराबर हो गए और एक साइड वर्ग की भुजा से बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये जो है, ये जो दोनों त्रिभुज है क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में जो संगत भुजा होगी वो बराबर होगी, तो OA के बराबर OC हो जाएगा और OB के बराबर OD हो जाएगा। वहीं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, इससे ये बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये 90 डिग्री पर क्रॉस करेंगे या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज AOD और COD में। त्रिभुज AOD और COD में
इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो ओडी जो भुजा है वह क्या है, दोनों में है, कॉमन है। और जो एडी है वह बराबर है किसके, सीडी के, क्योंकि ये बर की भुजा है। किसकी भुजा है, बर की भुजा है। तो ये दो हमें साइड मिल गए। यहाँ मतलब ये हम देखें कि जो ए बी है बी ए के बराबर हो गया, मतलब उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ए डी जो है बी सी के बराबर, क्योंकि बर की भुजा है। और हमें पता है कि कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, जो 90 डिग्री के है, क्योंकि बर के कोण है। तो यहाँ हमें दो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। तो ए से एस अर्थात साइड एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं कि जो डी ए बी ट्रिएंगल है और जो सी बी ए ट्रिएंगल है आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। इसलिए बी डी बराबर क्या हो गया, ए सी। अब हम बात करते हैं, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, बी डी बराबर ए सी दिखाना था, तो इसके आगे वाला पार्ट हमें दिखाना था। हाँ ए वाला, ये तो हम कर चुके थे, दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो ये त्रिभुज एओडी और त्रिभुज सीओडी में जो ओ ए है ओ सी के बराबर है, ए डी जो है सी डी के बराबर है, और ओ डी क्या है, कॉमन है। ए ओ ए ओ सी के बराबर कैसे आया, अभी हम बताए यहाँ से, इसी को प्रूफ करके। ओ ए ओ सी के बराबर कैसे आया यहाँ से, तो उसी जो ऊपर सिद्ध किया गया है उसी को हम यहाँ लिख दिए। ओ ए ओ सी बराबर है, ए डी सी डी बराबर है, और ओ डी कॉमन है। तो यहाँ से एस 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 अर्थात साइड 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 से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ डी आपस में कन्ग्रु माने सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो कोण ए ओ डी बनेगा उतना ही कोण क्या बनेगा, कोण सी ओ डी। तो कोण ए ओ डी बरा जोड़ कोण सी ओ डी कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक जुंग बन रहा है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। तो देखो ए ओ डी बराबर है सी ओ डी, तो हम सी ओ डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए ओ डी। तो एक ए ओ डी और एक ए ओ डी कितना हो जाएगा, 2 ए ओ डी। तो 2 ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण ए ओ डी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बाई 2, तो अर्थात 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोण ए ओ डी जो है क्या आ गया, 90 डिग्री। कोण ए ओ डी ये कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ए भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। ई जब लीनियर पेयर है तो ए भी 90 होगा, ए भी लीनियर पेयर है, ई 90 है तो ए भी 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर से हम सब कर देंगे, तो ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं सवाल संख्या 3 पर। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण जो एसी है, देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, इसका एक विकर्ण क्या है, एसी है, ए से सी जा रहा है। तो यह जो कोण ए है इसको समद्विभाजित करता है, अर्थात ऊपर जितना एंगल बन रहा है उतना ही ए वाला एंगल बन रहा है। मान लो ए वाला एंगल x है तो ए भी एंगल x है, यही मतलब है समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, अर्थात यहाँ भी ए समद्विभाजित करेगा, अर्थात ए भी x बनेगा तो ए भी x बनेगा। और दूसरी बात ये कह रहा है इसी में कि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। एबीसीडी जो है कैसी चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। इसके मतलब ये हुआ कि इसके जो सभी साइड हैं वह आपस में क्या है, बराबर हैं। ये हमें दिखाना है दो चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो हमें क्या क्या ज्ञात है, तो ज्ञात है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें विकर्ण जो एसी है कोण ए को दो भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो एसी है इसको ऊपर नीचे बराबर बराबर ई एक्स है तो ई एक्स है। पहला चीज़ ये दिखाना है कि जो एसी है साइड, मतलब ये एसी है, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ए भी एक्स होगा ए भी एक्स होगा, या वाई होगा तो ए भी वाई होगा। ठीक है, तो देखो और दूसरा चीज़ ये दिखाना है कि जो एबीसीडी है वो क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे भैया, हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो त्रिभुज डी ए सी है और त्रिभुज बी सी ए है। डी ए सी ई वाला जो त्रिभुज है और एक नीचे त्रिभुज बन रहा है बी ए सी बी सी ए ई वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर ई वाला और एक नीचे।
तो इसमें देखेंगे तो AC क्या है, कॉमन है, इस ऊपर वाला में भी है, नीचे वाला में भी है। अब देखो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो पैरेललोग्राम की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है, तो अर्थात AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। और जो AB है वो CD के बराबर हो जाएगा, AB तो वही सम्मुख भुजा ही है, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजा। अर्थात यहाँ पे हम A से शेष अर्थात SSS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज DAC है और त्रिभुज BCA है ये आपस में क्या है, सर्वांग सम है। जब आपस में सर्वांग सम है तो यहाँ पे हम CPCT रूल लागू करेंगे, अर्थात कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो यहाँ से जो कोण DAC होगा वो कोण BCA के बराबर हो जाएगा, और जो कोण ACD होगा वो कोण CAB के बराबर हो जाएगा, और जो कोण BCA है वो कोण ACD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जो कोण DAC है वह किसके बराबर है, CAB के बराबर है। ठीक है, तो अतः यहाँ से क्या पता चलता है कि AC जो है कोण C को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण DAC बराबर कोण ACD बराबर कोण BCA बराबर कोण CAB, या AD बराबर CD, या AD बराबर CD। तो समान भुजाओं के समूह कोण से पता चल गया, इसीलिए जो AB है बराबर हो गया CD बराबर AD बराबर BC। अतः जो ABCD है यह एक समचतुर्भुज हो गया। आया समझ में? अगले भाग में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 और 5 के ऊपर। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।